2 जून 2025 की शाम 5:09 पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सेक्टर G13 के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई ये फुटेज उस शख्स की है जिसने कुछ मिनट पहले ही एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया जो इंटरनेशनल मीडिया तक में छा गया। कभी कभी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही होती है, हर चीज अपनी जगह पर होती है, हर सपना अपनी उड़ान भर रहा होता है, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है, जिसमें उड़ान भरते हुए सारे सपने दम तोड़ देते हैं। एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी की पूरी दुनिया नष्ट कर देता है। एक ऐसा पल आता है जो इंसान की कहानी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देता है। 2 जून को पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक ऐसा वाकया पेश हुआ जिसे ने हर इंसान को चौंका कर रख दिया। एक 17 साल की बच्ची जिसका नाम सना यूसुफ था, उसका मर्डर हुआ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस में से एक बन चुका। सना यूसुफ पाकिस्तानी वेल नोन पर्सनैलिटी थी जिनके टिकटॉक पर 7 लाख और इंस्टाग्राम पर लगभग 5 लाख फॉलोअर्स थे। सना एक पश्तून लड़की थी जिनका ताल्लुक चित्राल से था, लेकिन वह अपनी स्टडीज के लिए पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में सेक्टर G13 में रहती थी। एंड आई नो कि आपने कभी ना कभी सना की वीडियो जरूर देखी होगी। उनका कंटेंट बहुत ही डिसेंट था, किसी भी कंट्रोवर्सी में उनका कोई ताल्लुक नहीं था। सना एक बहुत ही इनोसेंट एंड हंसमुख लड़की थी। वो सिर्फ 17 साल की थी, मासूम, हंसती खेलती, सपनों से भरी हुई। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लाखों लोग उसे पसंद करते थे। वो चित्राल की आवाज थी, लड़कियों की उम्मीद थी। वह कहा करती थी, मैं चाहती हूँ कि लड़कियां आगे आएं, बोलें, उठें और अपने हक के लिए खड़ी हों। लेकिन शायद किसी को उसकी ये हिम्मत पसंद नहीं आती। 29 मई को सना का जन्मदिन था, जिसे उसने बहुत खुशी से सेलिब्रेट किया और सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड की। लेकिन किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि आने वाले 2 दिनों में सना के साथ क्या होने वाला है। 2 जून की शाम थी। सना घर पर अकेली थी अपनी चाची के साथ। माँ, पापा और भाई घर से बाहर थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस शाम वह नहीं जानती थी कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने सामने एक ऐसे शख्स को पाती है जिसे वह जानती थी, पर उस पर भरोसा नहीं करती थी। पर अगले ही पल वह शख्स अपनी बंदूक निकालता है और 2 गोलियां सना के सीने पर चलाता है और सना खून में लथपथ नीचे गिर जाती है और वह मासूम लड़की वहीं पर दम तोड़ देती है। उसे कुछ कहने का वक्त भी नहीं मिलता और एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। पूरा पाकिस्तान इस वाक्य से दहल जाता है। एक टिकटॉक स्टार जो दूसरों के लिए उम्मीद होती है, वह अब एक सवाल बन चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्यों उस मासूम को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, और वह बेरहम कातिल कौन होता है, और उसने ऐसा घिनौना काम क्यों अंजाम दिया, और उस वक्त सना के घर वाले कहाँ थे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस घटना के तुरंत बाद शाम के वक्त सिंबल पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई गई सना की मां की तरफ से, जिनका नाम फरजाना यूसुफ था। ये खबर आग की तरह फैल गई और बहुत सारी अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक चोरी का मामला है, चोर आए, उन्होंने पैसों की डिमांड की, मोबाइल की डिमांड की, लेकिन सना ने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये एक ऑनर किलिंग है, अपने ही किसी शख्स ने इज्जत के नाम पर सना का कत्ल किया है। तीसरी जो संभावना थी वो थी ऑनलाइन हैरेसमेंट की, क्योंकि सना एक मशहूर पर्सनैलिटी थी। उसे बहुत सारे लोग देखते थे, उसे पसंद करते थे। कुछ लोग उसे पॉजिटिव तरीके से पसंद करते थे, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव तरीके से। तभी जांच शुरू होती है, कैमरे खंगाले जाते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं और कुछ ही घंटों में सच सामने आने लगता है। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस समय सना के कातिल को गिरफ्तार किया जा चुका है और भी कई जानकारियां सामने आई हैं। उस लड़के का नाम उमर हयात था, उसका निकनेम काका था और वो फैसलाबाद से था। उसकी उम्र 22 साल थी। उसका कहना था कि मैंने सना को इसलिए मारा क्योंकि वो बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही थी। मतलब वो सना को पसंद करता था, लेकिन सना उसे पसंद नहीं करती थी। और ये लड़का पूरी तरह से अनजान था। वो बस सना को पसंद करता था, उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता था और उसने कई बार सना को प्रपोज भी किया था, लेकिन हर बार उसे सिर्फ एक ही चीज मिली, रिजेक्शन। यही रिजेक्शन आखिरकार सना की जान ले गया। बेसिकली ये एक ऐसा केस था जिसमें बार बार रिजेक्ट किए जाने की वजह से एक जुनून ने क्राइम का रूप ले लिया। वो लड़का बार बार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह सना यूसुफ से कांटेक्ट हो जाए, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन सना यूसुफ की तरफ से हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। वो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, वो उससे बात करे,
लेकिन सना हर बार उसे मना कर रही थी और इसी वजह से इस केस को हम केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन कह रहे हैं। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी से हुई सबसे छोटी औलाद था। उमर की मां 2 साल पहले ही गुजर गई थी और उसके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिन्हें पेंशन मिलती थी और उसी से उमर हयात अपना भी खर्चा चलाता था। उमर कोई काम धंधा नहीं करता था और सारा दिन आवारागर्दी किया करता। उमर को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यही वजह थी कि उसके पिता को हाल में ही छोटा सा प्लॉट बेचने पर जो पैसे मिले थे उससे उसने अपने लिए आईफोन खरीदा था। पाकिस्तान के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जरानवाला का रहने वाला उमर खुद को प्रॉपर्टी टाइकून बताता था और अपने को रईस शो करने के लिए वो पॉश एरिया में जाकर वीडियोस बनाता था जहां बैकग्राउंड में नजर आ रहे बंगलों और लग्जरी कार्स को वो अपना बताता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर ही बसी थी और उसकी सोशल मीडिया लाइफ में जो कुछ भी नजर आ रहा था वो सच्चाई से कोसों दूर था और इसका नेचर इतना घटिया था कि इसके मोहल्ले वाले तक इससे परेशान रहा करते थे। पुलिस के सामने उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी बेसिस पर पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन को प्राइमरी मोटिव बताया। सना के मर्डर का प्राइम मोटिव था पर्सनल रिजेक्शन। ये खबर पाकिस्तानी ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया में भी छा गई। हैरानी की बात यह थी कि कई लोग उमर के इस क्राइम को सही ठहराने लगे क्योंकि कुछ लोगों की गंदी मानसिकता को लगता है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पर दिखना ही गुनाह है, जबकि सना ने कभी कोई वल्गर कंटेंट पोस्ट नहीं किया था। पर जिनके सोच में गंदगी है वो हर चीज में जस्टिफिकेशन ढूंढ ही लेते हैं। अब बात करते हैं इस केस के सबसे अहम मुद्दे यानी पर्सनल रिजेक्शन को लेकर उमर हयात की सोच पर। उमर उन लड़कों की कैटेगरी में आता है जिन्हें लगता है कि रिजेक्शन का जवाब हिंसा है। इस जहरीली सोच को बढ़ावा देने में पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स और ड्रामों का बड़ा हाथ है, जहां लड़कियों के खिलाफ हिंसा को इश्क का नाम दिया जाता है। इन शोज में मेल कैरेक्टर्स की जिद और जबरदस्ती को प्यार का इजहार दिखाया जाता है, जो टॉक्सिक मर्दानगी और साइकोपैथिक बिहेवियर को नॉर्मल बनाते हैं। और ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पाकिस्तान की पब्लिक की भी राय है। देखो दोस्तों, एक्टर्स, राइटर्स और स्टोरी टेलर्स सिर्फ एंटरटेनर नहीं होते, वो साइलेंट एजुकेटर्स होते हैं। उनकी कहानियां सिर्फ एंड क्रेडिट तक सीमित नहीं रहती बल्कि लोगों के दिलों, दिमागों और सोच में घर कर जाती हैं। इसीलिए जब स्क्रीन पर जहर परोसा जाता है तो वो धीरे धीरे समाज की नसों में उतरने लगता है। यही वजह है कि ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है उन सभी के लिए जो कंटेंट बनाते हैं और उन सभी के लिए जो बिना सोचे समझे उसे अपना लेते हैं।